संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गाँव चौटाला में और मेरा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि पिछले लंबे समय से चौटाला गांव और ये कहूँगा कि जो 14 गांव अलग हैं जिनका धरना पिछले लंबे समय से डबवाली उपमंडल में चल रहा है। और दरअसल ये कहानी दो माइनरों की है, चौटाला माइनर और तेजाखेड़ा माइनर। इस माइनरों को लेकर के जहां 14 गांव के लोग विरोध कर रहे हैं कि इन माइनरों की रीमॉडलिंग ना की जाए, वहीं आज हम इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के दूसरे फेज में गाँव चौटाला पहुँचे हैं। और ये चौटाला गांव का एक ये कहूँगा कि चबूतरा है जहाँ पे काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। और हमने भी काफ़ी सर्वे यहाँ से आपको पहले दिखाए हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। और आज हम इस फैक्ट को चेक करेंगे क्योंकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं और क्योंकि दूसरे फेज में चौटाला गाँव के काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉमेंट आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि आप गाँव में भी आकर के एक पक्ष ये भी जानिए। तो आज दूसरे फेज में दूसरे पक्ष को लेकर के हम बातचीत करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि पूरी जो कहानी इन दोनों माइनरों की है वो क्या है। हम आपको बता दें कि 1962 में 1958 में इस इलाके में नहरी पानी आया और 1962 में चौटाला और तेजाखेड़ा माइनर, ये दोनों ही माइनर जो राजस्थान कैनाल है उसके नीचे से यानी साइफन के माध्यम से आगे इनको क्रॉस किया गया। और दोनों ही माइनरों की जो क्षमता है, जिसमें चौटाला गांव की हम बात करें तो 64 क्यूसिक की क्षमता है। इसी तरह से तेजाखेड़ा माइनर की हम बात करें तो 60 क्यूसिक की क्षमता तेजाखेड़ा माइनर की है। अब हाल ही में दोनों ही माइनरों को रीमॉडलिंग करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है। और इस बजट को इसलिए जारी किया गया है कि इन चौटाला गांव के लोग, जो आसपास के 3-4 गांव हैं, इन गांव के लोगों की ये मांग है कि दोनों ही जो माइनर हैं जिनकी राजस्थान कैनाल से नीचे से साइफन से क्रॉस होकर के उनके पानी पहुंचता है, वो पानी इनको पूरा नहीं मिल पाता। और जो साइफन 1962 में डाला गया वो काफ़ी उसकी क्षमता है वो काफ़ी कम है और पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है। और दोनों ही माइनर हैं वो राजस्थान कैनाल से पहले यानी कि मौजगढ़ हेड के बाद राजस्थान कैनाल तक नहरें हैं, दोनों टूटती रहती हैं, ओवरफ्लो हो जाता है क्योंकि साइफन से पूरा पानी क्रॉस नहीं होता। ये पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये भी है कि ये लोग कह रहे हैं कि जब उनके पास यानी कि राजस्थान कैनाल से पहले पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो इनके पास पानी है टेल तक नहीं पहुंच पाता। अब दिक्कत ये है कि ये गांव के लोग हैं वो पानी चाह रहे हैं कि नहरी पानी उनको मिले, पीने के लिए पानी उनको मिले, जबकि 14 गांव के लोग ये कह रहे हैं कि वो पानी इसी रास्ते से चौटाला या तेजाखेड़ा माइनर के जरिए जाए। जबकि गांव के लोगों का ये पक्ष है कि ये पानी जो 12 गांव है जिनका जो हक बनता है उतना पानी उनको मिले, यानी कि टेल उन तक राजस्थान कैनाल से पहले तक उनकी बन जाए। बाकी जो पानी एक्सेस यानी कि तेजाखेड़ा माइनर का और चौटाला माइनर का जो पानी है वो मौजगढ़ हेड से भाखड़ा मेन ब्रांच से ही राजस्थान कैनाल से क्रॉस किया जाए, क्योंकि भाखड़ा मेन ब्रांच की जो क्षमता है 1720 क्यूसिक का साइफन है, यानी कि भारी भरकम साइफन है, उससे पानी है आसानी से क्रॉस हो सकता है। उसको लेकर के आज हम पहुंचे हैं चौटाला गांव में और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा भी करेंगे सिलसिलेवार कि क्या ये पूरी कहानी है। और हालांकि ये मामला पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा पहुंचे तो उनके सामने भी ये मामला आया और मुख्यमंत्री ने दोनों पक्षों को ही सुना और ये कहा, आश्वासन दिया कि किसी का भी हक नहीं छीना जाएगा, जिसका जो हक बनता है उतना ही हक उसको मिलेगा। और इसको लेकर के हमारे साथ गांव चौटाला के काफ़ी संख्या में जो बुज़ुर्ग हैं और चूँकि जब ये नहरें निकाली गई उस वक्त के भी काफ़ी जो किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे कि ये पूरा मामला है। सर, क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, हाँ जी, ओम प्रकाश जी। जी, तो ये क्या मामला है? चौटाला गांव को अब तक कितना पानी मिल रहा है? पानी को लेकर के हम चर्चा करें। जो धरना चल रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं कि पानी है वो इसी माइनर से उनको दिया जाना चाहिए, क्या पक्ष है गाँव का? देखो जी, मैं आपको बताऊं कि जो 3 टेल हैं उस तीनों पे मेरा खेत पड़ता है जी।
और उन पे कभी पूरा पानी नहीं पहुंचता टेल पे। दूसरा, जो हम आंदोलन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना हक ले रहे हैं किसी दूसरे का। हम ये कहते हैं कि उनका भी हक न जाए, लेकिन जो पानी की पूरी निकासी है वो नहीं हो रही वहाँ से, वो ठीक कर दी जाए, वो भी ठीक है और हमें पानी मिले, पूरा पानी मिले। हाँ जी। पूरा आपका पानी। क्या नाम है सर? बनवारी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस माइनर को लेकर के, पानी को लेकर के? ये अब देखो बाबू जी यही है, देखो टेल पर पानी मारी उम्र में कभी पूरा हो ही को नहीं। हम्म, बहुत बारी मैं यूं ही आ जाऊँ, पानी की बारी है, पानी खत्म हो जाए, पता नहीं के हुआ किया नहीं हुआ, पानी माना अलग मिल जाना चाहिए। जी, यूं अलग हो जाए तो मैं संतुष्ट हाँ। हमारी जो की क्षमता है वह पूरी हो जाए और मैं सारी चीज़ ने सब देखभाल के भी हुई राजी हाँ। गांव चौटाला के पूर्व सरपंच भी हमारे साथ, आत्माराम। सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? गांव चौटाला के लोगों का क्या पक्ष है, वो क्या चाहते हैं? मार तो पक्ष हो ये भी मारो हक मिल जाना चाहिए। जी, यार आ नेर बने ही मारो हक बना हुआ मैदान है, वो से पर कभी कामयाब को नहीं हुआ है। जी, ये दोनों जो साइफन डाले गए हैं वो पुराने नहीं क्रॉस करती वह पानी नहीं क्रॉस, यानी कि ओवरफ्लो हो जाता है, पानी टूट जाता है और आप तक नहीं पहुंचता। हाँ मार्कन कौन पूछता है। जी, तो यही पक्ष है कि रीमॉडलिंग होनी चाहिए, या आपका पानी है वो बाया बाखड़ा से आपको मिलना चाहिए? आपने मिलना चाहिए। जी, धन्यवाद। कुछ और किसान भी हमारे साथ। हाँ जी, आपका क्या नाम सर है? हाँ, खेमसी राम है जी। जी, हाँ, मैं तो पानी को ही मसलो है, मन तो पानी चाहिए और वो इन हो जाए तो मन संतुष्टि हो जाए, मारे कि तुमको लगने लग जाए और न पीने जोगो तो मन आ सके। फिर अब पीछे से पानी तो छोड़ तो देते वन बाखड़ा राज किनारे क्रॉस नहीं करते, पीछे टूट जाता है। तो यहाँ मारो हक मिल जाना चाहिए, मान तो बांस आगे कोई विरोध को नहीं मारो। कोई विरोध नहीं ना। हमारे साथ प्रदीप गोदारा हैं जो मुख्यमंत्री से मिले। प्रदीप जी, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि पानी एक्सेस है चौटाला के पास और यहाँ से पानी है, उन गांव का हक छीन जाएगा, जो ये बता रहे हैं कि नई माइनर निकाल रहे हैं रीमॉडलिंग के नाम पे, क्या कुछ कहेंगे? मैं प्रमोद जी आपका स्वागत करूंगा हमारे गांव में। जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप 2 मिनट बैठें, आपसे थोड़ी सी लंबी चर्चा करनी है। जी, प्रमोद जी मेरे साथ मेरे किसान भाई बैठे हैं अभी, ये मेरे को अभी बैठे बैठे कह रहे थे भी आज नहर आई है जी, और टेल पे अभी भी जाकर देख लो पानी नहीं है। और वो भी ये स्थिति तब है प्रमोद जी जब ताज़ा जिस दिन नहर आती है उस दिन वाटर वर्क्स में जो टंकियां भरने के लिए पानी को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें छोटा मोटा घास फूस आता है वो ना जाए, इसलिए टेल की तरफ पानी ज़्यादा जाने दिया जाता है। उस स्थिति में भी टेल पे पानी पिछले 24 घंटों में आपने अखबारों में खबर तक पढ़ ली भी मौजगढ़ हेड पे पानी पहुंच गया, लेकिन टेल पे अभी तक भी चौटाला टेल पे पानी नहीं पहुंचा है। हम आपको आग्रह करेंगे भी आप किसान भाइयों के साथ जाके देख के आए। जो अभी ये मुद्दा है जिसको विवादग्रस्त बना दिया गया, इसमें मैं आपसे एक तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया के माध्यम से जो 14 गांवों का बार बार नाम आ रहा है, असल में इसमें 14 गांव है ही नहीं। ये मैं यहाँ पे बैठा बैठा आपके माध्यम से ये कह दूं जी हमारे तो 1 लाख एकड़ ज़मीन का मामला है और है, तो वो झूठी बातें होगी, वो फैक्ट के तहत नहीं है। कुछ गांवों में जो दूसरे किसान भाई हैं जिन्होंने अपने हिसाब से अपनी बात रखनी है, उन्होंने ये फैक्ट रखा कि मौजगढ़ हेड को वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। ऐसा कोई भी किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं था जी। ना ही इस तरह की कोई हमारे नोटिस में कोई बात आई, ना ही ये पॉसिबल हो सकता। लोकतंत्र में भी आप बहुत बड़े एरिया का पानी बंद करके एक किसी किसान के खेत में लेके जाएंगे जिसका 40 या 50 एकड़ जमीन होगी, उसके खेत में इतने सैकड़ों क्यूसेक पानी का कोई तुक नहीं बनता। मौजगढ़ हेड कहीं नहीं हिल रहा, मौजगढ़ हेड एज इट इज है। मौजगढ़ हेड आप के द्वारा अगर मेरी बात उन गाँव तक पहुँचे भी तो खुले तौर पे मैं ये कहूँगा वो इस बात की तसल्ली करें, मौजगढ़ हेड पे जो कालवाना माइनर निकलती है या और भी जो मसीता माइनर निकलती है वो एज इट इज है। ये लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं भी आगे जगह गहरी है, उस गहरी जगह में पानी चला जाएगा तो उन नहरों में पानी नहीं हटेगा।
वो तो तय सी बात है जी, जितना क्यूसिक पानी उन नहरों में चलेगा उतना चला के फिर ही आगे पानी छोड़ा जाएगा। यूं थोड़े ये जी भी आप पहले पानी आगे छोड़ दोगे सारा, उसके बाद तो उन नहरों में चलना नहीं है। वो हेड एज इट इज है। मैं आपके द्वारा एक तो बात ये कह रहा हूँ, उसमें कोई छिड़कानी नहीं है और हमें उस हेड से किसी तरह का कोई वास्ता भी नहीं है। हम तो ये भी कहते हैं वहाँ पे बदहाली थोड़ी ठीक की जाए, जिससे कालवाड़ा जैसी माइनर है, गंगा जैसे गांव है, उन गांव में टेल पे भी हमारी जैसी हालात है। उनके पास भी बेचारों के पास पानी नहीं है, हम उनको और मार के हमारे पास पानी लेके हम जिंदा नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं भी एक जो सिस्टम जो बना हुआ था इतने सालों तक, उस सिस्टम में कुछ खामियां हैं, वो सुधार ली जाए, जिससे पानी यूटिलाइज हो जाए। अब वो अनयूटिलाइज हो रहा है। हमारा कोई ऐसा नहीं है भी कोई चोरी कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं है भी हमारा कोई हड़प रहा है। एक सिस्टम है जो एक बहुत ज़्यादा लंबाई की वजह से और इन साइफनों की वजह से पीछे से पानी जो हक का आ रहा है वो हमारे पास आगे तक पहुंच नहीं पा रहा। हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं भी एक बड़ी नहर भाखड़ा मेन ब्रांच जो है वो मौजगढ़ से लेकर जीरो हेड तक खाली पड़ी है, उसमें उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। वो एक बड़ी कनाल है सर, उस कनाल का कोई यूज नहीं हो रहा। उसको अगर यूज करके मौजगढ़ से अबूसर तक पानी लाया जाए तो टूटने का खतरा खत्म हो जाएगा, बराई का खतरा खत्म हो जाएगा। उसके द्वारा अगर वो जब यूटिलाइज ही नहीं है तो उसके द्वारा उसको डाइवर्ट करके यहाँ तक आगे लिंक नहर बना दी जाए तो किसी को कोई एतराज, जबकि उन गाँवों का जिन गाँवों का इस लिंक चौटाला माइनर पे जो 2 या 3 गांव पड़ते हैं, जो 15 क्यूसिक का एरिया है, उनके लिए हम तो ये कहते हैं भी हमारे हिस्से में से भी कुछ पानी कम करके उनको और ज़्यादा दे दिया जाए। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हमारे पास तो अगर 110 क्यूसिक पानी आना है तो हमारे गांव को तो पानी 50 क्यूसिक ही मिल रहा है। अगर उनको 5 क्यूसिक और भी देते हैं फिर भी हमारे पास 95 आ जाएगा, हम तो फिर भी अच्छी खासा पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे हमारे बुजुर्ग है, इन्होंने बताया भी हमारे पीने का पानी भी नहीं है। आप वाकई इस बात के लिए हैरान होंगे भी इसी चौटाला माइनर के ऊपर बारूखेड़ा भी आ गया, जंडवाड़ा भी आ गया। इतना बड़ा चौटाला 40,000 की आबादी का गांव है। ये गांव इसी नहर के ऊपर डिपेंडेंट है पीने के पानी के लिए, और हमारे पास ज़मीनी पानी भी अच्छा नहीं है। हम इस पानी को अब जो टेल का हिस्सा है या जो आगे के मोगे हैं उनका तो पानी बंद करके इसमें नहर में पानी डालेंगे, डिग्गियों में पानी डालेंगे, जिससे कि पीने का पानी अवेलेबल हो उसके। और थोड़े ही दिनों बाद क्या होगा जी, अब डालेंगे, ये नहर जैसे ही बंद होगी 4 या 5 दिनों बाद ट्यूबवेल का पानी पीने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो कि बीमारी का घर है। 10 बार चेक करा लिया। मैं आपको पुरानी खबरें भेज देता हूँ जो कि अखबारों में छपी हुई है। पीने के पानी की यहाँ की जो जमीनी वाटर है खेतों का भी, और वो पीने लायक नहीं है। तो हमारी गुजारिश इस नहर को विवादग्रस्त बनाने की नहीं है। हम किसी भी माध्यम से हमारे से बात कर लें, किसी तरह का कोई कमीशन बिठा दें, हम किसी तरह का हर एक बातचीत हर एक लेवल पे, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये हमारे स्थानीय जो जितने भी नेतागण है, अभय सिंह जी चौटाला है, हमने सबसे ये रिक्वेस्ट की है कि एक जो चीज़ अनयूटिलाइज पड़ी है उसको हमें यूज कर दो। आप सरसा से आए हैं, कौन सा रास्ता लिया आपने? दबाली। अब मैं आपको ये कहूँ जी, आप एलनाबाद होके सरसा जाओ, ये कहाँ तक मायने रखेगा? हमें अगर एक सीधा चैनल मिल रहा है, हमें वो चैनल दे दो। हमें यूं लंबाई घुमा के ले जाने की बजाय अगर सीधा डायरेक्ट पानी आ जाएगा, हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी आ जाएगी। इतनी रिक्वेस्ट थी जी, और कुछ नहीं है। बड़े आराम से अमन चैन से धरना देने के लिए चौटाला गांव भी तैयार है, लेकिन किस लिए धरना दें? जो पानी अपने हक का है वो मांग रहे हैं, वो अपना हक हमें दे दें, हम अपने हक में से उनको भी दे दें। मुख्यमंत्री जी ने हमारे गांव का जो प्रतिनिधिमंडल था उनको ये कहा अगर आपका कुछ हक उनको देना पड़े, मैं कह जी कोई बात, हम ये नहीं चाहते भी उनको भरपेट खाना मिल रहा है तो उनको थोड़ा सा भी भूखा रखो, उनको भरपेट खाना दे दो। लेकिन वो जो खाना जो बिल्कुल, आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, बरसात का मौसम है या जैसे अभी तक टेल पे पानी नहीं पहुंचा, अब अगर हम ऑफिसर को फ़ोन करें, किसी एसडीओ को फ़ोन करें जी पानी टेल पे नहीं पहुंचा, वो थोड़ा सा ही पानी छोड़ेंगे, थोड़ा सा पानी छोड़ते ही वहाँ के किसान, किसी किसान के
जो नहर टूटती है वो थोड़ी किसानों के खेतों में टूटती है। वो किसान पड़क देनी फोन करेगा के करो नहर टूटने वाली है, पानी थोड़ा सा कम करो। हम पानी बढ़वाएंगे, वो कम करवाएंगे, वही किसान कम करवा देंगे, क्योंकि उनके खेत में पानी टूट जाएगा, उनका नरमा है या जीरी है वो डूब जाएगी। वो अपनी सुविधा के लिए पानी बंद करवा देते हैं और हमारे पास पानी नहीं पहुंचता, उनकी असुविधा है। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, चौटाला माइनर अगर सरकारी रिकॉर्ड में भी होगा भी पिछले साल कम से कम एक साल में 30 बार पीछे जरूर टूटी होगी। अगर 30 बार जो नहर टूटती है उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि उसका रख रखाव ठीक नहीं है, उसकी मेन वजह ये जी, हमारा तो ये कहना जी हमारे पास पानी नहीं पहुंचा तो हम पानी आगे से छुड़वाते हैं, आगे पानी पहुंच नहीं पाता वो टूट जाती है। वो किसान फिर इस चीज़ की निगरानी रखते हैं कहीं रात को नहर ना टूट जाए, वो शाम को नहर में पानी कम करवा देते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, यानी टेल पे पानी नहीं पहुंचता या टेल पे पूरा नहीं हो पाता पानी? पानी हो ही नहीं पाता जी। पानी अगर पूरा होता है तो उनके खेतों में टूट जाता है, वो अपने खेतों में टूटने नहीं देते, इसलिए पानी आगे नहीं आने देते। एक बड़ी कनाल पड़ी है जो बिल्कुल यूटिलाइज नहीं है, उसको बड़ी कनाल को यूटिलाइज कर ली जाए, सरकार का कुछ नहीं लगना। सरकार कहती है हर टेल तक पानी जाए, टेल तक पानी आ जाएगा। ना ये 14 गांवों का मसला है जी, ना ये किसी एक किसान का, ना ये किसी एक राजनीतिक का। हम में से चलो मेरे पास हो सकता है 10 एकड़ जमीन ज़्यादा हो, या तो 2-2, 5-5 एकड़ वाले भी बैठे हैं। गांव में तो हर तरह के लोग ही बसते हैं ना जी, या चौधरी देवीलाल परिवार या बड़े किसान की बजाय आम किसान भी है, वो क्या करें जी, उनकी समस्याएं भी तो है। यानी कि अगर हम इस पे फैक्ट पे थोड़ा सा और गहराई में चर्चा कर लें, जो 64 क्यूसिक चौटाला माइनर है उसमें 15 क्यूसिक पानी जो राजस्थान कैनाल से पीछे रह जाता है और 49 क्यूसिक पानी जो है राजस्थान कैनाल से आगे, यानी कि जो आपका हक है, आपके जो 3-4 जो गांव है, जंडवाड़ा गांव है, उसके अंदर बारूखेड़ा गांव आ जाता है जी, उसके अंदर सुकेरा खेड़ा के रोई लग जाते हैं, उसके अंदर आसा खेड़ा गांव के रोई लग जाते हैं। और इसी तरह से अगर तेजा खेड़ा के माइनर की बात करें तो 7 क्यूसिक राजस्थान कैनाल से पीछे और 53 क्यूसिक, हाँ, उसके अंदर भी चौटाला गांव का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है जी, तेजा खेड़ा सारा गांव आ जाता है, उसके अंदर अबूसर का आ जाता है जी, आसा खेड़ा लगभग 70% गांव उस पर डिपेंडेंट है, अबूसर भी कुछ हद तक उस पर है। अब एक सवाल मेरा कि जो 64 क्यूसिक है, यानी कि 15 क्यूसिक राजस्थान कैनाल से पीछे, या ये कह लेंगे कि वो जो 14 गांव के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका 15 क्यूसिक पानी है, अगर रीमॉडलिंग होती है तो उनका 15 क्यूसिक पानी उनको मिलेगा, ठीक है? मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ जी, हरियाणा बाखड़ा जो डैम है उसके अंदर 1000 क्यूसिक के 1000 एकड़ के पीछे पर्टिकुलर कुछ क्यूसिक पानी 2.78 या आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे भी हो सकता है, वो एरिया छोड़ा गया है। 15 क्यूसिक पानी ये 14 गांवों का थोड़ा ही हो सकता है प्रमोद जी, ये मतलब आपके जो बार बार जो जुबान पे चढ़ गया उनके कहने से भी ये 14 गांवों का, वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 1500 से लेके 2000 एकड़ का एरिया है, 3000 एकड़ होगा। यानी कि अगर लंबाई की बात करें तो 81,000 फीट लंबाई चौटाला माइनर की, और राजस्थान कैनाल से जो पीछे की जो लंबाई है वो 40,000 फीट रह जाएगी। हाँ, आप इसमें गौर करेंगे बात जी, आप ये देखिए भी 50 क्यूसिक के पे तो लंबाई है 40,000 और 15 क्यूसिक के पे भी 40,000 है, वो नेरो है जी। राजस्थान बीएमबी और इसका एक नेरो है जिसके अंदर थोड़ी दूर के अंदर 2 नहरें आ गई, उसकी वजह से 40,000 फीट लंबाई के अंदर तो सिर्फ 15 क्यूसिक का ही रेसो बनता है, रेसो जमीन के एकड़ के हिसाब से 15 क्यूसिक बनता है, और उसी नहर के ऊपर 40,000 एकड़ जमीन ऐसी है जिसके ऊपर 50 क्यूसिक पानी है, 3 गुना ज़्यादा डिफरेंस हो गया जी। अब वो जो 40,000 या 50 क्यूसिक पानी आना है उसको जब अगर वो एरिया अलग से ले ले तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जी, टेल पे पानी ना होने की सबसे बड़ी वजह रहती है टेल की नहर की लंबाई। जैसे ही नहर की लंबाई कम होगी ये भी कम हो जाएगा, ये भी फायदा हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू प्रमोद। तो ये थे हमारे साथ गांव चौटाला के लोग, कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। दूसरे फेज में भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हाजिर हैं उसी स्टोरी को लेकर के जिसकी चर्चा हमने आपसे इस पहले फेज में आपने देखा। प्रदीप जी, एक सवाल और है कि जो 5 क्यूसिक पानी है वो चौटाला गाँव का बढ़ाया जाना है कि सीवरेज
की व्यवस्था को देखने के लिए 5 क्यूसिक पानी। लोग कह रहे हैं कि गंगा भी महाग्राम है, जिस तरह से चौटाला महाग्राम बनाया गया, गंगा को पानी नहीं मिला। चौटाला चूँकि राजनीतिक गांव है, असरदार लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए उन्होंने पहले मंजूर करवा लिया। क्या इस बात में कितना फैक्ट है? नहीं, इसमें प्रमोद जी ये है कि जो महाग्राम बना, चाहे चौटाला बना, चाहे गंगा बना, हरियाणा में और भी बहुत सारे गांव महाग्राम में चुने गए हैं। 5 क्यूसिक पानी वहाँ पे सीवरेज का सीधा सा सिस्टम है जी। सीवरेज बगैर पानी कामयाब नहीं हो सकता। या तो उसके लिए 2 चीज़ें हो, या तो सीवरेज के लिए अलग से पाइपलाइन डाली जाए जो कि सिर्फ फ्लैश में काम दे, ऐसा होना मुमकिन है नहीं। उसके सिवाय दूसरा जरिया यही रह गया कि हर एक घर की जो कैपेसिटी है, जो अभी बिना जहाँ पे सीवरेज है वहाँ पे 70 लीटर पर घर की कैपेसिटी है जी पानी की। जैसे ही सीवरेज मंजूर हो जाता है तो वहाँ पे हर व्यक्ति को 140 लीटर पानी दिया जाता है जी। सॉरी, पहले मैं घर बोल गया, 140 लीटर पानी दिया जाता है, यानी कि जो पानी की डिमांड है वो जस्ट डबल हो जाती है। तो उसी वजह से जहाँ जहाँ पे महाग्राम बन रहे हैं वहाँ पे 5-5 क्यूसिक पानी मंजूर कर दिया गया है या मंजूर हो जाएगा। यहाँ पे भी अभी हम जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है जी भी ये इस लिंक में या इसी चैनल में आज ही पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो पानी उस दिन आएगा जिस दिन सीवरेज प्रॉपर, यानी कि भविष्य का प्लान है। भविष्य का प्लान है, ना कि अभी तुरंत कोई है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं अगर ये भविष्य का प्लान है और आप रीमॉडलिंग कर दोगे, इसको साइफन को बड़ा नहीं करेंगे, यूटिलाइज करें ना करेंगे, तो कल को आज से साल बाद अगर सीवरेज के लिए 5 क्यूसिक पानी लेके आएंगे तो अभी जो हमारा 100 क्यूसिक का पानी है वही आगे नहीं आ रहा, तो 5 क्यूसिक तो मंजूर ही करेंगे, वो आगे तो आना नहीं है। ये फैक्ट था इस बात में। धन्यवाद। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जो चौटाला गाँव के बुजुर्ग हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मनपुर जी, क्या कहना चाहेंगे इस नहरों को लेकर के? जो तो ये कह रहे हैं जी, ये पुराना साइफन बना हुआ, ये 30 क्यूसेक पानी काटता है, हमारा है 100। हमारे आप जाल के आप टेल पर देख लो, पानी है ही नहीं। नया वाटर उसमें पीने के लिए 1 हफ्ते बाद में पानी मुक जाता है। तो हम तो कहते हैं हमारा हक मांग रहे हैं, तो हमें इस नए साइफन से पानी मिले। नई जो व्यवस्था है या रीमॉडलिंग करके जो पानी या बांखड़ा से पानी दिया, हाँ, इसे मिले जी। हाँ जी, आपका नाम सर? राम कुमार जी, तो क्या फैक्ट है इसमें? चौटाला गांव में जो नहरी पानी है उसकी क्या पोजीशन है? मैं तो एक ही बात जानूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। 8 जाके देख लियो, वाटर बक्स आगे पानी जावे तो देख लियो, और मैं तो क्यों कौन जानूँ। हाँ जी, आपका क्या? पृथ्वी बिश्नोई। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरीके से इस पानी को लेकर के जो एक विवाद खड़ा हो गया है कि पानी जो है इन्हीं नहरों से दिया जाए, बांखड़ा मेन ब्रांच से दिया जाए, नई नहर ना निकाली जाए, रीमॉडलिंग ना किया जाए, ये ऐसा क्यों करना रहा है जी? विवाद तो मैं जान के करना रहा बंग तो एरियो ही को नहीं जी। 15 क्यूसेक पानी है सारो 40 बुर्जी में, जना पानी तो एरियो तो कोई नहीं, हेर में तो खराब करना चाहिए सारा ने। तो वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि जो 64 क्यूसिक पानी है वो उसी नहर से होके निकले? उनको इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? मारे गुआर कौन पकड़ना रही हो, हेरबांगा जीरी पकड़ना रही है। जीरी ही वास्ते बे मर्जी आज तो पानी 15 किलो लगाना तो 15 किलो आज ही लगा लिया। नहर बह तोड़ लिया, कट कर लिया, बर्मो बह लगा लिया, ट्यूब बह लगा लिया। हाँ बात है जी। इसलिए वो सोच रहे हैं कि ये 15 क्यूसिक में फिर वो सीमित हो जाएंगे। हाँ तो आगे अगर जब पानी आवेगो बह ही लगाओ, मरकन तो आने कौन पानी है ना, यहाँ ला रहे हो ना आवेगो कभी। अगर जो नहर नहीं बनी तो हमारे पानी आवे भी कौन नहीं। हाँ जी, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जी। सेपनो पानी निकला कौन जी, लारे बे तो यहाँ चाहो लारे नहर भरी हुई है, बस आपको काम चला रहा, टूट के ला जाए। और तो टेल पर पानी को नहीं अभी देखे हो, नहर आ रही है, टेल पर पानी को नहीं अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ, नहीं है पानी। हाँ, यानी साइफन से क्रॉस नहीं करता। हाँ, बस पूरा पानी नहीं आता आगे। पूरा पानी आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पानी नहीं आता पूरा। यहाँ से अभी 3-4 मोगे उनमें तो है नहीं पानी। धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, और चूंकि जो माइनर्स की टेल पे क्या स्थिति है वो अगले फेज में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज नहर आ चुकी है, नहर में पानी आ चुका है, लेकिन टेल पे पानी नहीं पहुंचा है। 1-2 दिन में हम उस फैक्ट को भी चेक करेंगे कि चौटाला माइनर की टेल पे कितना पानी है वो पहुँचता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपकी कोई राय है तो अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। अगर आप उन 14 गांव के निवासी हैं जिनको लेकर के विवाद चल रहा है तो भी आप अपना पक्ष इस वीडियो में रख सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में हम उन क्वेश्चन पे भी बात कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।